डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम डॉक्टर अनु कुमार शर्मा है। कॉलेज में मैं जूलॉजी पढ़ाता हूँ। मैं आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका फर्स्ट पेपर, जिसका नाम है न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी एंड एनिमल बिहेवियर। आज शुरू कर रहे हैं न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी, जिसमें अपना टॉपिक है हार्मोन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी क्या होती है? न्यूरो का अर्थ होता है नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइनोलॉजी का अर्थ होता है एंडोक्राइन ग्रंथियों का अध्ययन। इसका अर्थ ये हुआ कि न्यूरो एंडोक्राइनोलॉजी में हमें तंत्रिका तंत्र और एंडोक्राइनोलॉजी पढ़नी है, लेकिन तंत्रिका तंत्र का सिर्फ वही रोल पढ़ना है जो कि एंडोक्राइन ग्रंथियों को कंट्रोल करने में कार्य करता है। तंत्रिका तंत्र का वो भाग जो एंडोक्राइन ग्रंथियों को कंट्रोल करने का कार्य करता है। ग्रंथियां दो प्रकार की होती हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्रंथियां वो होती हैं जिनमें की वाहिनियां या डक्ट होती हैं। इनका सिक्रीशन वाहिनियों के द्वारा जाता है। उदाहरण के लिए लार ग्रंथियां, जिसका सिक्रीशन या स्त्रावन को हम सलाइवा कहते हैं या लार कहते हैं। दूसरी होती हैं एंडोक्राइन ग्रंथियां, जिनको की वाहिनी विहीन ग्रंथियां भी कहते हैं। इनकी सिक्रीशन को हम हार्मोन्स कहते हैं। हार्मोन्स क्या हैं? हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। केमिकल मैसेंजर क्या है? शरीर की जितनी भी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं, कोशिकाओं की, ऊतकों की और अंगों की शरीर में, इन सब का आपस में कोऑर्डिनेशन या समन्वय होता है। ये समन्वय या कोऑर्डिनेशन कई प्रकार के शरीर में पाए जाने वाले केमिकल मैसेंजर सिस्टम के द्वारा होता है, जिसमें से कुछ एग्जाम्पल हैं। पहला है न्यूरल, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। इसमें तंत्रिका तंत्र कुछ रसायन जिसे न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं, ये सिक्रीट होते हैं या स्रावित होते हैं एड्रॉन टर्मिनल्स के द्वारा, जो कि न्यूरॉन्स में पाए जाते हैं। ये लोकली ही नर्व सेल फंक्शंस को नियंत्रित करते हैं। दूसरा है एंडोक्राइन केमिकल मैसेंजर सिस्टम, जिसमें एंडोक्राइन ग्रंथियों के हार्मोन्स, जो कि ग्रंथियों द्वारा या विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के द्वारा निकलते हैं और ये रुधिर में जाते हैं और दूसरी जगह जाके बॉडी में कार्य करते हैं। तीसरा है न्यूरो एंडोक्राइन। न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन्स न्यूरॉन्स के द्वारा स्रावित होते हैं और ये भी ब्लड के द्वारा दूसरी कोशिकाओं या दूसरे शरीर के दूसरे भाग में जाकर कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। एंडोक्राइन हार्मोन्स सर्कुलेटरी सिस्टम या परिसंचरण तंत्र के द्वारा कोशिकाओं में जाते हैं पूरी शरीर में, जिसमें कि तंत्रिका तंत्र भी शामिल है और ये कई प्रकार के रिएक्शंस शुरू करते हैं। कुछ हार्मोन्स कई प्रकार की कोशिकाओं को प्रभावित करते हैं। उदाहरण है ग्रोथ हार्मोन, ये अधिकतर बॉडी भाग की कोशिकाओं को प्रभावित करता है। दूसरा एग्जाम्पल है थायरोक्सिन, जो कि अधिकतर शरीर की सभी कोशिकाओं के अंदर केमिकल रिएक्शन को नियंत्रित करता है। दूसरे कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो सिर्फ कुछ विशिष्ट प्रकार या स्पेसिफिक टारगेट टिश्यूज को प्रभावित करते हैं, क्योंकि इन टारगेट टिश्यूज में ही रिसेप्टर्स होते हैं उस हार्मोन के लिए। उदाहरण के लिए एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि अगर पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है और ये एड्रीनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग को एड्रीनोकोर्टिकल हार्मोन्स सिक्रीट करने के लिए उत्तेजित करता है या स्टिमुलेट करता है। दूसरा उदाहरण है ओवरियन हार्मोन्स, जो कि ओवरी के द्वारा निकलते हैं। ये मादा के जनन अंगों और सेकेंडरी
द्वितीयक लैंगिक लक्षणों को मादा शरीर में प्रभावित करते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल में दिखता है कि हाइपोथैलेमस है, पीनियल ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है या पीयूष ग्रंथि है, पैराथायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि है, फिर किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्रंथि है, मादा के अंदर ओवरीज हैं और नर के अंदर वृषण या टेस्टिस हैं। इन्हें ये सारी एंडोक्राइन ग्रंथियां हैं। हार्मोन्स के कार्य, शरीर के अंदर पाए जाने वाले बहुत सारे हार्मोन सिस्टम्स शरीर के कार्यों को रेगुलेट या नियंत्रित करने में का कार्य करते हैं। कौन से कार्य नियंत्रित करते हैं? जैसे कि मेटाबॉलिज्म, उपापचय, वृद्धि और डेवलपमेंट, जल और इलेक्ट्रोलाइट का बैलेंस, प्रजनन और उदाहरण के लिए ग्रोथ हार्मोन के बिना एक आदमी पूरी वृद्धि नहीं कर पाएगा और ड्वार्फ, जिसे बोना कहते हैं, बोना बन जाएगा। थायरोक्सिन और ट्राईआइडोथायोनिन के बिना शरीर के सभी कोशिकाओं में केमिकल रिएक्शन की जो दर है बहुत धीमी या स्लगिश हो जाएगी और वो व्यक्ति स्लगिश या आलसीपन फील करेगा। बिना इंसुलिन के, जो कि पैनक्रियास से निकलता है, बॉडी के कोशिकाएं शरीर भोजन के द्वारा लिए गए कार्बोहाइड्रेट्स को ऊर्जा में परिवर्तित नहीं कर पाएंगे और सेक्स हार्मोन्स के बिना लैंगिक परिवर्तन और लैंगिक कार्य अनुपस्थित रहेंगे। इसके बाद है टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स कितने प्रकार के होते हैं? रासायनिक संरचना के आधार पर हार्मोन्स 3 प्रकार के होते हैं। पहले प्रकार है प्रोटीन्स एंड पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, जो कि अगर और पश्च पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित होते हैं, पैनक्रियाज के द्वारा, पैराथायराइड ग्रंथि के द्वारा और कुछ अदर उदाहरण हैं। दूसरी प्रकार है स्टीरॉयड हार्मोन्स, जो कि एड्रिनल ग्रंथि के कोर्टेक्स भाग से, ओवरी के द्वारा, टेस्टिस के द्वारा और प्लेसेंटा के द्वारा सीक्रेट होते हैं। तीसरे प्रकार है अमीनो एसिड टायरोसिन से उत्पन्न या उससे बने हुए या डेरिवेटिव्स। इसका उदाहरण है थायराइड ग्रंथि के हार्मोन और एड्रिनल ग्रंथि के मेडुला के द्वारा स्रावित एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन्स। इन 3 के अलावा और कोई पॉलीसेकेराइड या न्यूक्लिक अम्ल हार्मोन नहीं पाया जाता है। अब है मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शंस में पहले आता है हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं और उनका एक्टिवेशन कैसे होता है। हार्मोन एक्शन में फर्स्ट स्टेप में हार्मोन एक विशिष्ट प्रकार के रिसेप्टर से जुड़ता है, बाइंड होता है। ये रिसेप्टर उसकी टारगेट कोशिका में पाया जाता है। उनको ऐसी कोशिकाएं जिनमें ये रिसेप्टर्स या ग्राही नहीं पाए जाते हैं, वो हार्मोन्स के लिए रिस्पॉन्ड या कार्य नहीं करते हैं। रिसेप्टर्स, हार्मोन्स के जो रिसेप्टर्स हैं, इनकी कोशिकाओं में स्थिति क्या होती है? कुछ रिसेप्टर्स कोशिका झिल्ली के ऊपर पाए जाते हैं, कुछ हार्मोन रिसेप्टर्स साइटोप्लाज्म में होते हैं, कुछ हार्मोन्स के रिसेप्टर्स केंद्रक में पाए जाते हैं। जब हार्मोन अपने रिसेप्टर से जुड़ता है, ये एक रिएक्शंस की श्रृंखला या कैस्केड को स्टार्ट करता है उस कोशिका में। इस श्रृंखला में दूसरी स्टेज पहली स्टेज से ज़्यादा पावरफुल
सक्रिय होती है। तीसरी अवस्था दूसरी से ज़्यादा पावरफुल होती है। इस प्रकार हार्मोन की छोटी मात्रा एक बड़ा प्रभाव दिखा सकती है या दिखाती है। अब ये हार्मोन रिसेप्टर्स क्या होते हैं? हार्मोन रिसेप्टर्स बड़ी प्रोटीन्स होती हैं और प्रत्येक सेल में इनकी संख्या 2,000 से लेकर 1,00,000 तक हो सकती है। प्रत्येक रिसेप्टर एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है या स्पेसिफिक होता है। ये बताता है कि कौन सा हार्मोन किस ऊतक में कार्य करेगा। टारगेट टिश्यू जो कि हार्मोन के द्वारा प्रभावित होता है, उसमें वो विशिष्ट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। तो डिफरेंट प्रकार के हार्मोन्स के रिसेप्टर्स स्थिति क्या है? कोशिका झिल्ली के ऊपर या अंदर इस प्रकार के रिसेप्टर्स प्रोटीन, पेप्टाइड और कैटेकोलामीन हार्मोन्स के लिए पाए जाते हैं। दूसरे प्रकार है सेल साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले रिसेप्टर्स। स्टीरॉयड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स सेल के साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। थायराइड हार्मोन्स के रिसेप्टर्स सेल के केंद्रक में पाए जाते हैं। जब हार्मोन रिसेप्टर एक्टिवेशन होता है या सक्रिय होते हैं, उसके बाद कोशिका के अंदर इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग किस प्रकार होती है? बिना किसी अपवाद के हार्मोन अपने टारगेट टिश्यू को प्रभावित करता है। पहले हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाता है। इस कॉम्प्लेक्स के बनने से रिसेप्टर के कार्य परिवर्तित होते हैं या अल्टर होते हैं और ये सक्रिय या एक्टिवेटेड रिसेप्टर आगे हार्मोन के प्रभावों को दिखाता है। तो इसको समझाने के लिए हम कुछ इस प्रकार के इंटरेक्शंस के उदाहरण ले रहे हैं। पहला है आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स। सभी प्रकार के न्यूरोट्रांसमीटर सब्सटेंसेस जो कि न्यूरॉन के एक्सॉन से निकलते हैं, जैसे कि एसिटाइलकोलिन और नॉरएपिनेफ्रिन, ये दूसरे न्यूरॉन के पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली से जुड़ते हैं। ये हमेशा रिसेप्टर की संरचना में परिवर्तन होता है। ऐसे परिवर्तन होने से सामान्यतः चैनल या रास्ते खुलते या बंद होते हैं। किसके लिए? एक या अधिक हार्मोन्स के लिए। इनमें से कुछ प्रकार के आयन चैनल लिंक्ड रिसेप्टर्स जो होते हैं, या तो खोलते हैं या बंद करते हैं क्या? रास्ते। इसके लिए सोडियम आयंस कुछ करते हैं, पोटेशियम आयंस के लिए कुछ कैल्शियम आयंस के प्रकार। ये इन आयंस की जो परिवर्तित गति होती है, जो कि इन रास्तों या चैनल से कोशिकाओं में या न्यूरॉन्स में आती है, वो आगे का कार्य करती है। कुछ हार्मोन्स अपना प्रभाव ऐसे रिसेप्टर्स के द्वारा दिखाते हैं जो कि खुद आयन चैनल या आयन के प्रति रास्ता बनाने का या बंद करने का कार्य करते हैं। अधिकतर हार्मोन्स जो कि आयंस के लिए रास्ता बनाते हैं, वो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट रूप से करते हैं। रिसेप्टर खुद नहीं करता है, परंतु वो जुड़ा रहता है जी प्रोटीन लिंक्ड या एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर से, जिसको कि हम बाद में बताएंगे।